नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्वाजित पर। तो आइए चलते हैं भगवान और उनके भक्त की कथा की ओर। नदी किनारे बसा छोटा सा गांव सुबह सुबह ही जीवंत हो उठता। चूल्हों की सुगंध, बच्चों की किलकारियां और बैलगाड़ियों की चरचराहट से हवा गूंजने लगती। पर गांव से थोड़ी दूर नदी के ठीक बीचों बीच एक छोटा सा टीला था जिसे लोग भगवान का टीला कहते थे। किंवदंती थी कि सतयुग में कोई ऋषि यहां तपस्या करते थे और उनकी साधना की पवित्रता अब भी इस मिट्टी में रची बसी थी। इसी टीले पर मोहन नाम का युवक रहता था। गांव वाले उसे सीधा साधा मोहन कहकर बुलाते। मोहन के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और उसका पालन पोषण गांव के सामूहिक दायित्व से हुआ था। वो दूसरे बच्चों की तरह चुस्त चालाक नहीं था। उसकी बुद्धि सीमित थी। वो धीरे धीरे बोलता और उसकी चाल में एक अजीब सा लड़खड़ापन था। लेकिन जिस चीज की उसे कमी थी उसकी भरपाई उसके हृदय ने कर दी थी। मोहन का हृदय शुद्ध घी की ज्योति की तरह था, निर्मल और प्रज्वलित। उसके लिए भगवान कोई दूर आकाश में बैठा हुआ देवता नहीं, बल्कि उसका मित्र, उसका पिता, उसका सब कुछ था। एक दिन गांव की मुखिया ने उसे ये कहकर टीले पर रहने की इजाजत दे दी, चलो भगवान ही इस बेचारे की रक्षा करेंगे। मोहन ने पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी कुटिया बना ली और प्रतिदिन नदी से स्नान करके जंगल से फल फूल लाकर अपना गुजारा करने लगा। एक संध्या जब आकाश में सूरज सोने चांदी के रंग बिखेर रहा था, मोहन नदी किनारे बैठा अपने मित्र से बातें कर रहा था। प्रभु, वो धीरे से बोला, आज मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। क्या तुम एक बार मुझसे मिलने नहीं आओगे? उसी क्षण पीपल के पेड़ के पीछे से एक कोमल प्रकाश सा फूटा और एक साधु प्रकट हुए। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था और आंखों में एक ऐसा प्रेम जो सारे संसार को समेट सकता था। मोहन, साधु ने मधुर स्वर में कहा। मोहन चौंका। वो समझ गया ये कोई साधारण साधु नहीं थे, ये वही थे जिसका वो दिन रात इंतजार करता था। उसने साधु के चरण छू लिए। उस दिन के बाद वो साधु रोज संध्या के समय आते। साधु ने उसे एक मंत्र दिया, राम नाम सत्य है, और कहा कि इसे हर पल हर सांस के साथ दोहराते रहना है। मोहन ने ऐसा ही किया। वो दिन रात उस मंत्र का जाप करता। उसका सारा अस्तित्व राम में रम गया। एक सुबह जब मोहन अपनी कुटिया के सामने बैठा मंत्र जाप कर रहा था, उसने देखा कि नदी के किनारे एक अजनबी खड़ा है। वो एक लंबा दुबला पतला व्यक्ति था जिसके चेहरे पर गहरी थकान के निशान थे। वो व्यक्ति नदी में उतरा और तैरकर टीले की ओर आने लगा। अजनबी टीले पर पहुंचा और मोहन के सामने खड़ा हो गया। क्या तुम ही मोहन हो? उसने पूछा। मोहन ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ काबा, मैं ही मोहन हूं। मेरा नाम विदुर है। मैं एक तपस्वी हूं। मैंने सुना है कि इस टीले पर भगवान स्वयं एक साधु के रूप में आते हैं। क्या यह सच है? मोहन मुस्कुराया। वे रोज आते हैं बाबा, संध्या के समय। विदुर की आंखों में चमक आ गई। मैंने 50 साल तक हिमालय में कठोर तपस्या की है। मैंने सभी शास्त्र कंठस्थ कर लिए हैं, लेकिन मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। और तुम्हें वे रोज मिलते हैं? मोहन ने सरलतापूर्वक उत्तर दिया, वे मेरे मित्र हैं बाबा। विदुर को यह बात हजम नहीं हुई। उसने निश्चय किया कि वो यहीं रुकेगा और स्वयं देखेगा कि क्या वाकई भगवान यहां आते हैं। संध्या होते ही विदुर ने अपनी तपस्या का डंका बजाना शुरू कर दिया। उसने एक जटिल आसन लगाया, ऊंचे स्वर में संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करने लगा। मोहन इसके विपरीत शांत चित्त से पीपल के पेड़ के नीचे बैठा अपना राम नाम सत्य है का जाप करता रहा। सूरज डूबने लगा और तभी पेड़ के पीछे से वो साधु प्रकट हुए। वो सीधे विदुर की ओर बढ़े। विदुर ने जैसे ही उन्हें देखा, वो तुरंत उठकर खड़ा हो गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, आखिरकार मैंने इतने वर्षों की तपस्या के बाद आपको पा लिया। साधु ने उसे उठाया और फिर मोहन की ओर देखा जो अभी भी अपने जाप में मगन था। फिर उन्होंने विदुर से कहा, तुम मुझे देखना चाहते हो विदुर? हाँ प्रभु, यही मेरे जीवन की एकमात्र इच्छा है। तो फिर साधु ने कहा, तुम कल सुबह इस टीले से 10 कोस दूर उत्तर दिशा में जहां 2 नदियों का संगम होता है वहां जाओ। उस मंदिर में जाकर तुम 1 सप्ताह तक निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करो। सप्ताह के अंत में मैं तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप में दर्शन दूंगा। विदुर की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। वो बार बार साधु के चरण छूने लगा। साधु मोहन के पास आए। मोहन की आंखें नीची थीं। उसके गालों पर आंसू की 2 धाराएं बह रही थीं।
मोहन, तुम रो क्यों रहे हो? मोहन ने सिर उठाया। आपने उसे दर्शन देने का वचन दिया। मैंने आपको कुछ नहीं मांगा। मैंने सिर्फ आपका नाम लिया और आप मुझे छोड़कर उसे दर्शन देने जा रहे हैं। साधी मुस्कुराए। मोहन, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? क्या काम प्रभु? तुम भी कल सुबह उसी संगम पर जाओ, लेकिन तुम मंदिर के अंदर नहीं बल्कि बाहर बैठना। और तुम्हें बस एक काम करना है। मंदिर के बाहर एक पुराना टूटा हुआ शिवलिंग पड़ा है। तुम्हें उस शिवलिंग पर रोज एक लोटा पानी चढ़ाना है, बस इतना ही। मोहन हैरान था। यह कैसा आदेश था, लेकिन उसने हामी भर दी। अगर प्रभु ने कहा था तो ठीक ही होगा। अगले दिन सुबह मोहन और विदुर दोनों ही संगम की ओर चल पड़े। विदुर तेज कदमों से आगे आगे चल रहा था, अपने लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ। मोहन पीछे पीछे अपनी लड़खड़ाती चाल से चलता हुआ। संगम का स्थान बहुत ही मनोरम था। दो नदियों का जल आपस में मिल रहा था और एक प्राचीन शिव मंदिर वहां खड़ा था। विदुर ने देखा कि मंदिर के बाहर एक टूटा हुआ शिवलिंग पड़ा है। उसने उसे तुच्छ समझा और सीधे मंदिर के अंदर प्रवेश किया। मोहन ने बाहर आकर उस टूटे शिवलिंग को देखा। उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, यह तो प्रभु का ही रूप है और इसे इस हालत में छोड़ दिया गया है। उसने पास की नदी से पानी भरकर एक लोटा लिया और शिवलिंग को धोना शुरू कर दिया। उसने अपने हाथों से उस पर लगी गंदगी साफ की। ऐसा करते हुए 7 दिन बीत गए। विदुर मंदिर के अंदर बैठा लगातार जाप करता रहा। वो केवल जल ग्रहण करता था। उसका शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन उसकी आंखों में उत्साह कम नहीं हुआ। मोहन बाहर उस टूटे शिवलिंग की सेवा करता रहा। वो कोई मंत्र नहीं जपता था, बस पानी चढ़ाता और सफाई करता। उसके मन में कोई इच्छा नहीं थी, सिर्फ सेवा भाव था। 7वें दिन जब मोहन ने शिवलिंग पर पानी चढ़ाया तो एक अद्भुत घटना घटी। शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकला और उसके सामने भगवान शिव प्रकट हो गए। उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान था और उनके तीसरे नेत्र से ज्ञान का प्रकाश फूट रहा था। मोहन, भगवान शिव ने बोला, तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया है, वर मांगो। मोहन आश्चर्य और भय से कांप रहा था। उसने अपने आप को भूमि पर गिरा लिया। प्रभु, मैं क्या मांगूं? मुझे तो बस आपका साथ चाहिए। और तुम्हें वो मिलेगा, शिव ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। जाओ, मंदिर के अंदर जाकर विदुर से कहो कि भगवान ने उसे दर्शन दे दिए हैं। मोहन ने आंखें उठाईं, लेकिन प्रभु, आप तो यहां हैं, आप स्वयं उसे दर्शन क्यों नहीं देते? शिव मुस्कुराए। जाओ मेरे बच्चे, बस वही कहो जो मैंने कहा है। मोहन अंदर गया। विदुर गहरी साधना में लीन था। सप्ताह पूरा हो गया था, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए थे। बाबा, मोहन ने धीरे से कहा। विदुर ने आंखें खोली। उसकी आंखों में थकान और निराशा थी। क्या हुआ मोहन, क्या तुम्हें भगवान के दर्शन हुए? मोहन ने सरलतापूर्वक उत्तर दिया, हाँ बाबा, भगवान शिव ने मुझे दर्शन दे दिए हैं। उन्होंने मुझसे कहलवाया है कि आपको दर्शन दे दिए गए हैं। विदुर के चेहरे पर क्रोध की लाली दौड़ गई। क्या बकवास है, मैं यहाँ 7 दिन से कठोर तपस्या कर रहा हूँ और तुम कहते हो कि मुझे दर्शन मिल गए? मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन बाबा, वो तो बाहर खड़े हैं, आप चलकर देख सकते हैं। विदुर उठ खड़ा हुआ और क्रोध में बाहर की ओर दौड़ा। जैसे ही वो मंदिर के द्वार से बाहर निकला, उसकी नजर सीधे उस टूटे शिवलिंग पर पड़ी और तभी एक अलौकिक घटना घटी। विदुर ने देखा कि वो टूटा शिवलिंग अब एक दिव्य ज्योति के रूप में चमक रहा है। उसकी आंखों के सामने उस पत्थर ने भगवान शिव का रूप धारण कर लिया। विदुर की सांस रुक गई। वो समझ गया। उसी क्षण उसके मन का सारा अहंकार, सारी ईर्ष्या धुल गई। वो भूमि पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। प्रभु, मुझे क्षमा कर दे। मुझे समझ आ गया। मैंने सोचा था कि भक्ति का अर्थ है कठोर तपस्या और ज्ञान का अहंकार, लेकिन आज मैंने देखा कि भक्ति का अर्थ है निश्चल प्रेम और निस्वार्थ सेवा। मोहन ने एक टूटे पत्थर में भी आपको देखा, जबकि मैं एक भव्य मंदिर में भी आपको नहीं पहचान सका। भगवान शिव पुनः प्रकट हुए, लेकिन इस बार विदुर और मोहन दोनों के सामने। विदुर, उन्होंने कहा, तपस्या और ज्ञान महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे साधन हैं, साध्य नहीं। साध्य तो केवल प्रेम है। मोहन ने मुझे कभी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मित्र के रूप में पुकारा। उसका प्रेम इतना शुद्ध है कि उसने एक टूटे पत्थर में भी मेरी दिव्यता को पहचान लिया। भक्ति की परीक्षा भक्त के हृदय की शुद्धता से होती है, ना कि उसके ज्ञान या तप के स्तर से। विदुर ने सिर झुका लिया। अब वो पूरी तरह से शांत और संतुष्ट था। मोहन और विदुर टीले पर वापस आए, लेकिन अब विदुर का रवैया पूरी तरह बदल चुका था। वो मोहन को गुरु के समान मानने लगा। एक दिन संध्या के समय जब साधु के रूप में भगवान आए तो उन्होंने मोहन से कहा,
मोहन, अब मेरा यहां आना बंद होगा। मोहन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के। क्यों प्रभु, क्या मैंने कोई गलती की? नहीं मेरे बच्चे, तुमने वो सब कुछ पा लिया है जो एक भक्त पा सकता है। अब तुम्हें मेरे इस रूप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम हर जगह मुझे देखने लगे हो। तुम्हारी हर सांस में मैं हूं। तुम और मैं अब अलग नहीं हैं। मोहन समझ गया। उसने भगवान के चरण छुए और विदा ली। हर भगवान की कथा में छिपा होता है एक रहस्य, एक सीख और एक गहरा भाव। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी भावना व्यक्त करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और सुंदर और अनकही भगवानी कथा के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, जहां हर कथा भक्ति जगाती है और हर रहस्य दिल को छू जाता है। राधे राधे।